दोस्तों, आज जो बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है वो है अश्वनी उपाध्याय का एक दावा कि हर दिन 10,000 हिंदू धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन घटिया कानून पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अब जरा रुकिए, सांस लीजिए और दिमाग खोलिए, क्योंकि अगर ये बात सच है तो सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, सवाल अकल, गणित और सच्चाई का है। अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के कट्टर समर्थक सोशल मीडिया पर अक्सर वही लिखते हैं जो सत्ता के एजेंडे को सूट करे। आज उनका ये बयान वायरल है और हमेशा की तरह बिना किसी डेटा, बिना किसी सरकारी रिपोर्ट, बस एक लाइन, 10,000 रोज। अब दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गणित का सवाल, अगर रोज 10,000 हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो महीने के कितने हुए? करीब 3 लाख और साल में करीब 36 लाख। अब ये सिलसिला अगर 10 साल से चल रहा है तो कुल संख्या होती है 3 करोड़ 60 लाख लोग। और अगर ये कांग्रेस के ज़माने से चल रहा है तो आज तक हिंदुओं की आबादी आधी से भी कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन हकीकत क्या है? 2011 की जनगणना, 2024 के अनुमान, हिंदू आबादी आज भी करीब 79% है। तो सवाल ये है, ये 10,000 रोज आए कहाँ से? धर्म कौन सा अपनाया जा रहा है? अब जब कोई हिंदू धर्म छोड़ता है तो वो किस धर्म को अपनाता है? देश में असल में 2 ही धर्म हैं, जिसे लेकर हिंदूवादी राजनीति सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। पहला है इस्लाम और दूसरा ईसाई धर्म। अगर वाकई रोज 10,000 लोग इन धर्मों को अपना रहे होते तो आज भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे बड़ी होती और ईसाई दूसरे नंबर पर। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। तो फिर ये डर, ये शोर, ये झूठा नैरेटिव क्यों? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी सोचने पर मजबूर कर रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हर रोज़ इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, इन सब जगह पर बीजेपी की सरकार है और यहाँ पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। इन कानून में क्या लिखा है? बिना प्रक्रिया धर्म बदलना अपराध है, जिला प्रशासन को सूचना देना जरूरी है, जबरन या लालच से धर्मांतरण पर जेल। तो अगर रोज 10,000 धर्मांतरण हो रहे हैं तो सवाल उठता है, क्या सब प्रशासन की इजाज़त से हो रहा है? क्या सरकार आंख बंद किए बैठी है या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानी है? असली एजेंडा क्या है? दोस्तों, सच ये है कि ऐसे बयान बिना सबूत, बिना आंकड़े, बिना जिम्मेदारी सिर्फ एक काम के लिए होते हैं, नफरत फैलाने के लिए। हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम ईसाई, ताकि सवाल ना पूछा जाए बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, पिछले 12 साल से एक ऐसी सरकार है जो खुद को हिंदूवादी बताती है, हर चुनाव में मंदिर, धर्म, आस्था। तो फिर अगर आज हिंदू धर्म इतना ही कमजोर है कि लोग रोज 10,000 की संख्या में छोड़ रहे हैं, तो गलती किसकी है? धर्म की, जनता की, या उन नेताओं की जो धर्म के नाम पर सत्ता की रोटियां सेकते रहें? या फिर ये सच है कि लोग धर्म नहीं छोड़ रहे, लोग पाखंड छोड़ रहे हैं, लोग नफरत की राजनीति से तंग आ चुके हैं और ये दावा बस एक नया डर पैदा करने की कोशिश है? दोस्तों, धर्म मजबूत होता है सच्चाई से, डर से नहीं। और जो लोग 10,000 का डर दिखा रहे हैं वो असल में अपने झूठ के सहारे जिंदा है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज हमने बात की उन दावों की जो बिना सबूत के फैलाए जाते हैं, 10,000, 20,000, डर और नफरत के आंकड़े। लेकिन अब जरा एक रियल केस पर आइए। कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं, एक जिंदा लड़की, एक असली फैसला। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की 20 साल की आशा प्रजापति, वो खुद कलेक्टर ऑफिस जाती है और कहती है, मैं अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाना चाहती हूँ। अब सवाल ये नहीं है कि उसने कौन सा धर्म चुना, सवाल ये है कि क्या एक बालिग लड़की को अपना धर्म चुनने का हक है? क्यों तुरंत काउंसलिंग बैठा दी जाती है? संगठन, राजनीति और दबाव कहां से आ जाते हैं? और क्या प्रशासन सिर्फ जांच कर रहा है या किसी को खुश करने की कोशिश? दोस्तों, जब धर्मांतरण की बात होती है तो अफवाहें बहुत चलती हैं, लेकिन जब मामला सामने आता है तो सच्चाई बहुत डरावनी होती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए, आशा प्रजापति केस की पूरी टाइमलाइन जानने के लिए और ये देखने के लिए कि आज भारत में आज़ादी का मतलब क्या है, स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए।